हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूचर आईएएस एकेडमी आपका स्वागत करता है और आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। फ्यूचर आईएएस एकेडमी फैज़ाबाद की एकमात्र ऐसी संस्थान थी जो 2009 में इस्टेब्लिश हुई और 2009 में इसने अपना जो रिज़ल्ट था 100% दिया। किन्हीं कारणों से मुझको लखनऊ जाना पड़ा, उसके बाद मैं दिल्ली गया, कुछ रिसर्च किए, कुछ स्टडी किया। देन उसके बाद मैंने सोचा कि अब इस ज्ञान को जो मेरे पास है मुझे फिर से अपने ही शहर अयोध्या फैज़ाबाद में फिर से बच्चों के बीच एक बार रूबरू होना चाहिए। तो मैंने फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस के नाम से दोबारा एक संस्थान डाला। इस संस्थान का उद्देश्य सिर्फ बच्चों के विकास, बच्चों का सिलेक्शन किस एग्ज़ाम में होना है, उनको क्या पढ़ना है और उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहले हमारे यहाँ होता क्या है कि बच्चे जाते हैं कोचिंगों में, एडमिशन लेते हैं। मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बच्चे, क्योंकि हर कोचिंग अपने आप में अच्छी चीज़ ही बच्चों को प्रोवाइड कराती है। तो बच्चे जाते हैं, एग्ज़ाम को फोकस करते हैं और आप परचेज़ कर लाते हैं। बच्चे बाज़ारों में जाते हैं, बहुत सारी ढेर सारी किताबें परचेज़ कर लाते हैं। जो धीरे धीरे होता क्या है कि हमारे पास किताबों का एक भंडार लग जाता है और हमको ये हमारा टारगेट क्या है, हम इसको ना देखते हुए किताबों में नॉलेज, किताबों का भंडार लगा देते हैं और किताबों से जो लेना चाहिए वो ले भी नहीं पाते। ये आपकी समस्या नहीं है, कभी ना मैं स्टूडेंट था तो मेरी भी समस्या यही थी। सबसे पहले आज का जो वीडियो है ये फ्यूचर आईएएस एकेडमी का पहला मोटिवेशनल वीडियो है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बच्चा नहीं कर सकता, या कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो नहीं कर सकता। हर काम हर व्यक्ति सुनियोजित तरीके से अगर करे तो वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। तो जैसे भी कोई भी एग्ज़ाम हो गया, आप पहले उस एग्ज़ाम के सिलेबस को देखो कि सिलेबस में क्या कह रहा है, क्या पूछने की बात कर रहा है, और अपनी जो तैयारी है उसको उसके अकॉर्डिंग, कि उसने क्या हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करिए। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स जितने भी हैं उसको पढ़िए और चीज़ों को रटिए मत। सबसे पहली बात है, चीज़ों को रटिए मत, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर चीज़ों को हम रटते हैं तो वो हमारी मेमोरी से जिस तरह हम रटते हैं उसी तरह बाहर भी चली जाती हैं। तो चीज़ों को ना रटते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब कंसेप्चुअल है और कॉन्सेप्ट रूप में इसको आप जिस दिन पढ़ लेंगे और जान जाएंगे, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर वो कभी नहीं भूलने वाला है। मूल अधिकार क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, हमारे राष्ट्रपति की पावर्स क्या है, हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये सब जानने का बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको लोग पढ़ने से बोर होते हैं, लेकिन हम इतिहास को साइंटिफिक तरीके से पढ़ाएंगे, जो इतिहास आपके मस्तिष्क पर छप जाएगा। वो कैसे? क्योंकि हम हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से एक नए तरीके से पढ़ाएंगे और हर बच्चों को जो मटेरियल, जो सामग्री उस एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी वो उसको समय समय पर संस्थान द्वारा मिलता रहेगा। अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि जो बच्चे तैयारी के फील्ड में हैं या जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की। तो उसके लिए मैं हर दिन ऑनलाइन आऊँगा, ऑनलाइन वीडियो डालूंगा अपने चैनल पर और हर दिन एक एडिटोरियल, एक संपादकीय चीज़ पर मैं डिस्कस करूँगा। हर दिन का करंट अफेयर्स में डिस्कस करूँगा और मैं टॉपिक बाय टॉपिक भारतीय इतिहास को भी डिस्कस करूँगा। ये 3 क्लास अभी तो वर्तमान में बृहस्पतिवार से स्टार्ट हो जाएगी। बची क्लास इंडियन पॉलिटी की वो दीपक गुप्ता जी के द्वारा पढ़ाई जाएगी। वो भी अपने विषय के बहुत ही अच्छे विषय विशेषज्ञ हैं और आप जब क्लास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किस विषय का विषय विशेषज्ञ है। मेन मोटो ये होना चाहिए कि माँ बाप जो पैसा दे रहे हैं उसको सही रास्ते पर, सही जगहों पर लगाया जाए और टारगेट ये नहीं होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि हमको सिलेक्शन देना है।
हमको चुन लेना है। साल भर के अंदर अंदर प्रत्येक विद्यार्थी जिस भी तैयारी में इन्वॉल्व है उसको अगर उस जगह सेलेक्ट हो जाता है तो इससे संस्थान का, माता पिता का, पूरे मोहल्ले का, हमारे ज़िले का नाम होता है। और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए भी नहीं कहता हूँ कि सुबह 6 बजे उठ जाइए तो शाम को 6 बजे तक आप पढ़ते रहिए, कतई मत पढ़िए भाई, इतना मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं इतना पढ़ने की। आप संस्थान में पढ़िए, संस्थान के द्वारा पढ़ाए गए नोट्स को पढ़िए और उसको रिवीजन करने के लिए 2 घंटे और अलग से दीजिए, बाकी आप मत पढ़िए। उतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट। उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा नॉलेज भी इकट्ठा करने की कोशिश कतई मत करें, क्योंकि ऑनलाइन चैनल में आजकल बच्चे बहुत सारे चैनलों को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, जिसमें आइए 15 मिनट में आपको लेखपाल बना देंगे, ये 15 क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो लेखपाल भर्ती नहीं क्लियर होगी, ये 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेखपाल भर्ती में पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ों में आप लोग मत फंसें। आप लोग ऑनलाइन उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें जहाँ पे जो चीज़ें सही चीज़ों से सही सामग्री आपको मिल रही है। आप उस 1-2 चैनल को फॉलो करें जिसको आप देख भी पाएँ। मैं देखता हूँ हमारे बगल कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जिनका दिन भर मोबाइल में नोटिफिकेशन आता रहता है, इतने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं कि कंफ्यूज है कि कौन सा चैनल देखें कौन सा ना देखें। पहली बात तो आप इससे बच जाइए। दूसरा, मोबाइल से भी थोड़ी दूरी बनाइए। मोबाइल आपके ज्ञान के लिए है, आपके इंटरटेनमेंट के लिए है, आपकी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, लैपटॉप आपके ज्ञान के लिए। तो इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में करिए। देखिए, एक असफल व्यक्ति ही बता सकता है कि सफल होने का मंत्र क्या है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए कोशिश ये रहेगी कि मैं एक संपादकीय घटना पर रोज़ मैं डिस्कस करूँगा, रोज़ का करंट अफेयर्स में डिस्कस करूँगा और भारतीय इतिहास में डिस्कस करूँगा। ये सिविल सर्विसेज के लिए मैं वीडियो डालता रहूँगा और आप लोग से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसके फॉलोअर्स बढ़ाइए और जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं उन तक मेरी बात को पहुंचाइए। और वनडे एग्ज़ाम में अभी तो फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन ऐसा है नहीं। लेखपाल का एग्ज़ाम मैं सुन रहा हूँ आने वाला है, मैं सुन रहा हूँ पर कंफर्म नहीं है। तो लेखपाल के लिए भी मैं पॉलिटी का मिस्टर दीपक गुप्ता जो लेखपाल जैसे वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। साथ में मैं भारतीय इतिहास के उन तथ्यों से आपको रूबरू करूँगा जो वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम में और सभी विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी संस्थान के हों, सभी विद्यार्थी जिनके माँ बाप पैसा विद्यार्थियों पर खर्च कर रहे हैं, वो विद्यार्थी किसी भी संस्थान से हों, मैं उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग तक अच्छी चीज़ पहुँचे। जो मैंने हासिल की है, जो मैंने पाया है, मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर IAS एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसको एक दूसरे में पहुंचाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।